चलो हेडिंग दो, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं फिर आएंगे। इसमें 2-3 पॉइंट है, उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट में लिखो, ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ फंक्शन, ए पॉइंट इन domain of function, a point in domain of function, a point in domain of function at which a point in domain of function at which differentiation is zero, at which differentiation is zero, differentiation is zero और नॉट डिफाइंड। क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन का वो पॉइंट जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो या डिफाइन नहीं हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहीं जीरो हो जाए या डिफाइन नहीं हो तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मान लो ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो जहां फंक्शन टर्न लेता है वहां डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन है और ऐसे बढ़ रहा है ऊंचाई की ओर, यहाँ के बाद फिर टर्न लेना चालू हुआ, घटना शुरू हुआ, तो जहां तक बढ़ा वो इधर से बढ़ता जा रहा है तो इधर जो dy/dx होगा वो पॉजिटिव होगा। जहाँ फंक्शन बढ़ता है वहाँ dy/dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जहाँ शुरू होता है, जहाँ रुकता है जाकर के, जहाँ से टर्निंग शुरू होता है, टर्न जहाँ लिया वहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ऐसा बन जाता है पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन इधर टेंजेंट खींचोगे तो टेढ़ा बनेगा, इधर भी टेंजेंट खींचोगे तो टेढ़ा बनेगा। इधर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dy/dx नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए उसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ हो जाएगा, जहाँ टर्न लेगा। कोई भी फंक्शन जहाँ घूमेगा वहाँ क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे फंक्शन टर्न लेगा, सीधी सी बात। और क्या बोल दी है एक लाइन, डिफाइन नहीं हो। तो डिफाइन कहाँ नहीं होता फंक्शन, जहाँ कॉर्नर बनता है ग्राफ। अगर ऐसा ग्राफ या मॉड एक्स का ग्राफ मालूम है ऐसा होता है, ठीक है, V आकार का, तो जहाँ पे कॉर्नर बनता है ग्राफ में वहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे dy/dx क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन होता है बताए हुए हैं, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ही कई बन जाते हैं। अगर कर्व नहीं है, पॉइंट है कॉर्नर वाला, शार्प वाला, तो वहाँ एक्चुअली टेंजेंट ही बहुत बन जाता है, इसलिए उसका स्लोप नहीं बता पाते हैं उससे। यहाँ डिफरेंशिएशन जीरो है और यहाँ डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं है। दोनों ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे इस पॉइंट का नाम दे दो तुम P और इस पॉइंट का नाम दे दो तुम Q। इस दोनों फोटो में P और Q जो है वो क्या है, वो है क्रिटिकल पॉइंट। एक पॉइंट P पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है और Q पे डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं हो रहा है। दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को बता रहा है। इसको लिख लीजिए। आगे बैठ जाओ ना, वहाँ अकेले बैठा है, वो दो लड़का बैठा। प्रॉब्लम इधर भी दो है उधर भी दो है, दोनों एक एक पे बैठ जाओ, काम खत्म। ठीक है ना,
मतलब पहले बात को समझ लेते हैं, छोटा छोटा चीज है और मैक्सिमम मिनिमम में कॉन्सेप्ट है। याद करके बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा। याद भी करवा सकते, जैसे अभी 5-10 मिनट में मैक्सिमम मिनिमम खत्म कर दें हम याद करा के, कैसा होगा तो वैसा कर देना, वैसा होगा तो वैसा कर देना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट लिखो, तुम नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीमम पॉइंट लिखो, उसको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे में लिख लो एक्सट्रीम पॉइंट में लिखो, ए क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी एक्सट्रीमम। क्रिटिकल पॉइंट ही बन जाता है एक्सट्रीमम। ए क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी एक्सट्रीमम। ए क्रिटिकल पॉइंट इज सेड टू बी एक्सट्रीमम if sign of derivative मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। इफ साइन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इफ साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंजेस एट दिस पॉइंट। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का साइन चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट किसको बोलते हैं, अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का साइन चेंज करे तो उसको एक्सट्रीमम पॉइंट। आगे आ जाओ तुम, यहाँ बैठो। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का साइन किसी पॉइंट पे चेंज करे, समझ के बाद, तब उस क्रिटिकल पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, इस P पॉइंट को देखो, ये P पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, पहले ही मालूम है, लेकिन P के इधर देखो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन ऊपर बढ़ रहा है, और P के इस साइड डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब P के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब हम उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन सेम है तब, ठीक है। मत करो अंकित ऐसा प्लीज, रोज लेट आते हो, क्या फायदा, तुम फेल करोगे, नुकसान मेरा हो जाएगा। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। रोड पे घूमो खाली सुबह शाम तो तय है फेल करना। एकदम रेडी हो करके, तैयार हो करके रोज निकल जाया करो टाइम पे। रोड रोता है तुम लोगों के लिए, नहीं आज नहीं चला, वो नहीं आया, कदम नहीं पड़े, ऐसा होता है कि नहीं, रोता है, बहुत रोता है। डेली शाम में एकदम रेडी होकर के घुमा करो, फुल रेडी एकदम, जिसको बोलते हैं ना, तभी बढ़िया होगा। बेवकूफ घूमने से क्या मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा, लूट के चल जाएगा, बता दिए। लूटने वाला भी रेडी रहता है, हमरे जैसा बेवकूफ को लूटने वाला सब घूम रहा है मार्केट में, लूटा और निकला, उसके बाद समझना कर रोते रहना। पढ़ लिख लो, उसका लूटोगे भी ना तो आनंद आएगा, हम बता दे। पढ़ने लिखने के बाद अगर कहीं पहुंच गए ना तो लूटने में और बहुत आनंद आएगा, तुमको लगेगा यार हमको कैसे लूट सकता, पहले ही लेवल अप है, समझ रहा ना आकाश। हाँ, ये नहीं कि डेली निकल गए, खड़े हो गए पॉलिटेक्निक पे, हाँ हम आएंगे तब ना मंदिर सजेगा, ठीक है, नहीं तो फिर तो बेकार हो, मंदिर का गेट ही सुना हो जाता है। हम मम्मी पापा को प्रणाम कर लिया करो शाम सुबह, हो गया पूजा पाठ। और मम्मी तुम्हारे लिए जाती है मंदिर, रोज हम यही समझाएंगे, लेकिन नहीं, हम खुद जाएंगे रेडी होकर। अभी अंकित आया आधा घंटा लेट, मतलब 10:30 का आता है वो डेली, ठीक है, मत करो, 15 मिनट का बात है, तुम 10:15 पे आया करो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
हम ये समझा रहे थे, एक पॉइंट असली कास्टिंग वाला समझा दिए, अब दूसरा पॉइंट चल रहा है, तो गड़बड़ हो गया। इधर आ जाओ सर, आ गया वहाँ तो शुभम के बगल। अगर इस बी पॉइंट के दोनों तरफ हम देखेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन अलग अलग है। इधर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इधर डिक्रीज कर रहा है तो डी बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो वैसा क्रिटिकल पॉइंट जिसके दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन अलग अलग है, क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो होता है और डिफाइन नहीं होता। तो वैसा क्रिटिकल पॉइंट जिसके दोनों तरफ डिफरेंशिएशन जीरो हो, अलग अलग हो साइन, उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं। तुम बोलोगे तो हमेशा होगा, किसी बच्चे का डाउट ये हो जाएगा कि ये तो होगा ही नहीं, मन में लग रहा होगा ऐसा कि जब घूमेगा किसी पॉइंट पे तो इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज या इधर डिक्रीज इधर, ये आप क्या बता रहे हो, तो हमेशा होगा, तो हमेशा नहीं होता। अभी बता जैसे ऐसा भी फोटो हो अगर, ठीक है, तो इस फोटो में भी क्या दिख रहा है, अगर ये क्यू पॉइंट है तो क्यू पे क्या दिख रहा है तुमको, डिवाइड बाई जीरो, लेकिन इस तरफ क्या दिख रहा है, लेस देन जीरो, डिक्रीज कर रहा है, इधर बढ़ रहा है। जहां बढ़ता है ना वहां डिवाइड बाई एक्स पॉजिटिव होता है, जहां घटता है नेगेटिव होता है, जहां टर्न लेता है वहां जीरो होता है। तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट जो है एक्सट्रीमम पॉइंट है दोनों तरफ। लेकिन तुम याद करो एक एग्जांपल को, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताए, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए थे हम, तो ऐसा बना, याद है, ठीक है। मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर तुम निकालोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा बोलो, 3x स्क्वायर, ठीक है। इसमें जीरो रखोगे, अगर इसमें हम जीरो रखेंगे यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, मतलब ये जो जीरो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, जहां डिफरेंशिएशन जीरो वो पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल। तो एक्स क्यूब के केस में जीरो पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, मतलब जीरो क्या है इसका, क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अगर तुम इस डी बाई डी एक्स में, ये जो डी बाई डी एक्स निकला है, इसमें हम जीरो से पहले वाला कोई पॉइंट रख दें, ये जो 3x स्क्वायर है इसमें तुम जीरो से पहले वाला -1 रख दो, इसमें -1 भी रखोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही, क्योंकि स्क्वायर है ना, बात समझो। डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा इधर, और इसमें तुम 1 भी रखो तो भी जीरो से बड़ा आएगा डी बाई डी एक्स, बात समझ रहे। डी बाई डी एक्स का साइन जीरो के इस साइड और जीरो के इस साइड दोनों तरफ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ग्राफ से भी दिख रहा है, बच्चा टाइप से तुमको पॉइंट रख के भी बता दिया, जो ग्राफ है उसमें भी दिख रहा है कि फंक्शन इधर भी इंक्रीजिंग इधर भी इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। जो ये फंक्शन है एक्स क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें जब हम जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो पे जीरो हो रहा है। लेकिन जीरो के बाद और जीरो के पहले डी बाई डी एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया। समझ रही बात। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है बीच वाला, लेकिन ये एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, समझ लेंगे। तो हर क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं होता, यही चीज समझा। इसको आर नाम दे दें हम। ये तीन फोटो में हमको क्या दिख रहा है कि पी क्यू आर तीनों क्रिटिकल पॉइंट है, तीनों पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, लेकिन एक्सट्रीमम पॉइंट कौन कौन है, बस खाली पी और क्यू, आर नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो तुम ये चीज हमेशा याद रखना कि हर क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक्सट्रीमम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। इस फोटो को सही लिख लीजिए थोड़ा।
टेस्ट नहीं हुआ है ना तुम लोग का? खाली डिफरेंशिएशन का लगा दें, रिवाइज हो जाएगा ना। एनसीईआरटी एक बार और हुआ तो छुट्टी हो गया, फिर पता चला कि फिर कुछ हो जाएगा तो ठिकाना। एनसीईआरटी का जो है ना डिफरेंशिएशन याद कर लो, सप्ताह के एंड में ले लेंगे, इस सप्ताह के आखिरी में। तो दिक्कत एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा वाला एनसीईआरटी खाली उसी लेवल में रहेंगे। और ये मत समझना कि कहीं नहीं पूछता है, बता दिए उसी को घुमाता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, याद होना चाहिए सब छोटा मोटा। ठीक है, इसलिए एक बार 3-4 दिन पढ़ लो और यहाँ से याद कर लो, पूछते हैं। तब एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम बना रहे हैं पूरा, मतलब एग्जाम तक का भूल ही जाते हैं, प्रिंट निकालना चाहिए, 2 दिन लगा दें प्रिंट। दोनों टेस्ट आईआईटी का अलग और बोर्ड का अलग, दोनों टेस्ट जिसको दोनों देना है वो दोनों देगा, जिसको एक देना है वो एक देगा। ठीक है ना। एक्सट्रीमम पॉइंट समझ गए? एक्सट्रीमम पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन बदल जाए। अगर उस पॉइंट की बात करें हम, तो उस पॉइंट के दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन एक ही रह रहा है, इसलिए वो कैसा पॉइंट है? क्या बोलते हैं उसको? और क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे? याद करो ना, बचपन में भूल गए हैं? फिजिक्स। और तो फंक्शन की बात कर रहे हैं क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन में है वो पॉइंट, क्या कहलाता है? तो इतना ज्यादा पी लेते हो क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं याद है? बोलो तो नहीं पढ़ा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो, बावजूद दोनों तरफ एक ही नेचर का फंक्शन हो। एक्चुअल में ज़्यादातर केस में ये होता है कि अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है तो उसके दोनों तरफ फंक्शन का नेचर चेंज कर जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इधर भी इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग, इधर भी डिक्रीजिंग, इधर भी डिक्रीजिंग, तो वैसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्या पता चलता है हमको? क्या इंडिकेट करता है? बोलो। चेंज ऑफ कॉन्केविटी। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद फंक्शन का मुंह दूसरी तरफ खुलता है और पहले दूसरी तरफ खुलता है, यही स्लो होता है। यहाँ देखो ना तुम, इस पॉइंट के बाद फंक्शन का कर्व ऊपर की ओर ऐसे कर ले लिया और इससे पहले ऐसे नीचे की, इसको कॉन्केविटी बोलते हैं। जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उसके दोनों तरफ कॉन्केविटी बदल जाता है, यही स्लो होता है। लिखवाए थे ना अच्छे से, तो काहे के लिए लिखवाए तब तुम लोगों को? ठीक है, आप बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, हेडिंग 2। टाइप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, पहला होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। दूसरा होता है ग्लोबल। एक्चुअल में समझ में ही नहीं आता है बच्चा को, और बच्चा फिर क्वेश्चन भी बना लेता है बुक से, मतलब पता नहीं कैसे। रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर, आंसर मिला था ऐसे बनाकर, मिला कि नहीं मिला, मालूम होना चाहिए हमको कि हम क्या निकाल रहे हैं, कब लोकल की बात कर रहा है, कब ग्लोबल की बात कर रहा है, यही नहीं मालूम चलता है और क्वेश्चन बना देते हैं। लोकल मतलब ऐसे भी समझ पा रहे हो कि लोकल क्या होता है। इस क्लास का टॉपर लोकल हो गया। पूरे भारत में AIR की बात करें, ऑल इंडिया रैंक, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल। यही बात यहाँ भी है। अगर किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे फंक्शन अपने अगल बगल के से अधिक वैल्यू दे रहा है, जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो 2 पे देख रहे हैं फंक्शन को, तो 2 के पहले और 2 के बाद अगर 2 से कम मिल रहा है तो 2 पे क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमम। बात समझ लेकिन समझ रहे?
और अगर ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन डिफाइन है, सब में से सबसे बड़ा कहाँ मिल रहा है, उसको ग्लोबल बोलेंगे। सीधी सी बात है, ज़्यादा टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। लोकल किसको बोलते हैं? अगर हम पहले लोकल मैक्सिमा की बात करें, जैसे इसकी बात करते हैं पहले हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक। तो किसी पॉइंट पे अगर हम लोकल मैक्सिमा की बात करें, लोकल मैक्सिमा एट किसी पॉइंट x इक्वल टू ए, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, तो कुछ नहीं देखना है, बस ए पे देखिए फंक्शन को, ये है पॉइंट ए। अगर ए के जस्ट पहले उससे नीचे है और ए के जस्ट बाद भी उससे नीचे है, मतलब ए पे वो सर्वश्रेष्ठ। हम अपने अगल बगल वाले से अच्छा है तो हम लोकल मोहल्ला में अच्छा है, समझने की बात, और कुछ नहीं देखना ज़्यादा। अपने अगल बगल वाले को देख लिए, उससे ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ हम अच्छा होगा। तो लोकल मैक्सिमा वही चीज़ है कि अगर एफ ए का जो वैल्यू है वो एफ ए माइनस से भी बड़ा हो, और एफ ए का वैल्यू जो है वो ए प्लस पे जो वैल्यू है उससे भी बड़ा। इसका मतलब हुआ ए पे फंक्शन का वैल्यू और ए प्लस पे फंक्शन का वैल्यू और ए माइनस पे, तीन चीज़ को चेक करना है। अगर ए वाला वैल्यू दोनों से बड़ा हो तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों से ऊपर है। तो यानी कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो क्या बोलोगे, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा। इसको लिख लीजिए, कॉपी में सब नोट्स बनवा रहा है, क्वेश्चन बनाते वक्त मन में ही चलेगा, ये सब लिखना नहीं है। इसी तरीके से लोकल मिनिमा भी हो जाएगा, नहीं लोकल मिनिमा में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट करके लिख लो, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए। फोटो बदल जाएगा कि नहीं, लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, ऐसा, ये ए फंक्शन जो ए पे दे रहा अपने अगल बगल वाले से कम हो जाएगा, एफ ए लेस देन एफ माइनस ए माइनस, और साथ साथ ए प्लस से भी छोटा, तो ए पे तुमको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, लिख लेना है, सिर्फ नहीं भी लिखेंगे बोल भी देंगे तो चलेगा, लेकिन कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट लिखो ग्लोबल मैक्सिमा, हेडिंग दो, इसके बाद ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। देखो एक सामने फोटो बना है, ये फोटो है, ठीक है। ग्लोबल कब निकालेंगे ना, जब क्वेश्चन इंटरवल में दिया रहे, ठीक है। इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन
फिक्स इंटरवल ए से बी। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है, बोलिए क्वेश्चन में कि 1 से लेके 5 तक में, ऐसे करके अगर क्वेश्चन बोले कि 1 से 1 to 5 में निकालना है, तो हम समझ जाएंगे कि 1 से 5 तक में जो सबसे बड़ा पॉइंट वो ग्लोबल होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ? और 1 से 5 के बीच में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट देगा वो लोकल ग्लोबल मिनिमा होगा। तो कभी भी अगर ग्लोबल की बात करेगा क्वेश्चन वाला तो ये दिया रहेगा, समझ रहे कि बात, फंक्शन का रेंज दिया रहेगा, मतलब कहाँ से कहाँ फंक्शन डिफाइन है, तब हम समझ जाएंगे कि ग्लोबल की बात कर रहे हैं। और ऐसे बोल दे, अगर बोल दे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो लोकल, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन के कई मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं। तुम्हारे कितने रूप हैं? अनेक, है कि नहीं? तुम लोग महान हो कि नहीं? अनेक रूप हैं। सामने बहुत सीधा, आँख उठता नहीं है, बाहर एकदम बहुत अच्छा सब उठता है, महान हो थोड़ा एक जैसा रहोगे ना, जैसे है वैसे ही है अंदर बाहर। ये क्या है कि बदल जाएंगे, क्या जरूरी है? ठीक है, अच्छा बन जाओ एक बार और अच्छा ही रहो, बाहर अकेले में भी अच्छा ही रहो। आकाश अकेले हैं तो ये नहीं कि अकेले हैं तो थोड़ा ले लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो अकेले हैं तो क्या मतलब है, बढ़िया है, हमेशा अच्छा है, क्या टेंशन है, ठीक है। तो फंक्शन, जैसे फंक्शन है, मान लो कहीं भी यही फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स कितना जगह मैक्सिमम दे रहा है? लोकल। इस पॉइंट पे भी लोकल, अपने आजू बाजू बड़ा है, समझ रहे बात। इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम अपने अगल बगल वाले से बड़ा है, फिर उधर भी हो जाएगा मैक्सिमम अपने अगल बगल वाले से बड़ा है। कितना बार टर्न लेगा, जहाँ जहाँ टर्न लेगा वहाँ मिलेगा किन लोग। तो एक साइन एक्स के कितने लोकल, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पे अपने अगल बगल वाले जाता है, समझ रहे बात। तो लोकल अगर इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो हमको जितना लोकल होगा सब बताना पड़ेगा। एक फंक्शन के 3 पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे बताना पड़ेगा, वो अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरवल है ना तो हमसे एक ही आंसर निकलेगा, ग्लोबल डायरेक्ट। अब ग्लोबल कैसे निकालो? पहली बात तो लोकल चेक करो तुम, कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ कहाँ मिल सकता है एक्सट्रीमम। तो यहाँ जहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट, मान ले क्रिटिकल पॉइंट पहला यहाँ भी घूम रहा है, क्रिटिकल पॉइंट दूसरा यहाँ भी घूम रहा है, क्रिटिकल पॉइंट तीसरा यहाँ भी घूम रहा है C4, और यहाँ भी घूम रहा है C5। कितने क्रिटिकल पॉइंट? 5। कैसे निकालेंगे इसका? फोटो थोड़ी दिया रहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो फंक्शन दिया रहता है। क्या बोलेंगे? पहले हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, तो जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन, जैसे ये fx दिया रहेगा y इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएशन कर दोगे। डिफरेंशिएशन 0 होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, तो डिफरेंशिएशन को कर देंगे 0, और क्रिटिकल पॉइंट dy/dx निकाल के क्या कर दोगे, तो dy/dx जब 0 करोगे तो वहां से x निकलेगा बहुत सारा, जितना निकलेगा सब क्रिटिकल पॉइंट होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे तुमसे कोई बोले कि x² - 2x + 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो dy/dx निकालो, 2x - 2 इसको 0 करोगे तो x = 1, ये निकलेगा क्रिटिकल, एक ही निकलेगा, पैराबोला है, एक ही जगह टर्न लेगा, समझ रहे कि नहीं बात। तो सिंपल सी बात है कि एक निकल गया तुमसे। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, पहले dy/dx निकाल करके उसको 0 करेंगे, वहां से जितना x निकलेगा C1 C2 C3, इसी फोटो वाला निकला C5, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें से इसी में से मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम निकलेगा, समझ रहे हो? तो सब पे निकालेंगे वैल्यू, और जिस पे सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। मैक्सिमा तो ढेर सारा निकला है, खाली मैक्सिमा लोकल, ठीक है। तो जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा फंक्शन का, वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, इनमें से फंक्शन का वैल्यू पहले निकालोगे C1 पे, क्रिटिकल पॉइंट 1 दे दोगे फंक्शन में, जो क्वेश्चन में फंक्शन लिखा है ना f(x), उसमें C1 रख देंगे, फिर C2 रख देंगे, फिर इसी तरीके से C5 रख देंगे लास्ट, सब पे निकाल लेंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन जहां फंक्शन डिफाइन है A और B, लास्ट जहां कर रहा है, शुरू और लास्ट, अगर मान लो कोई फंक्शन है पहले ही बाहर पर है और ऐसे इधर घूम रहा है, तो बताओ तो कहाँ ग्लोबल मैक्सिमम मिलेगा? जहां से शुरू कर रहा है, क्योंकि ऊपर पे ही बैठा था पहले ही, अब नीचे आके घूम रहा है इधर उधर, समझ रहे बात। तो कहाँ मिलेगा ग्लोबल मैक्सिमम? यहाँ। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्रिटिकल पॉइंट पे तो वैल्यू चेक करना ही है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी फंक्शन में रख के देखेंगे, f(a) को, और लास्ट पॉइंट को भी, f(b) को। तो जितना क्रिटिकल पॉइंट निकला उससे 2 ज्यादा पॉइंट को रखना,
मान लो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 के 5 को पॉइंट निकाला, तो वो पांचों रखोगे और कौन रखोगे? इंटरवल का शुरू वाला और बाद वाला। 7 सातों में जो मैक्सिमम होगा वो होगा ग्लोबल मैक्सिमम। सातों में जो मिनिमम होगा 7 वाला नहीं आएगा, तुम लोग 2-3 तक जाएंगे जाता जाओ, ठीक है। सातों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम ऑफ यही सब चीज फिर से लिखते हैं, FA FC1 C1 है, FC2, ठीक है, और इसी तरीके से FC5 और FB। तो एक बार नोट कर लीजिए, ये हो गया ग्लोबल। किसी भी तरह आते रहना था, क्योंकि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के बाद भी कोई बच्चा अगर कर लेता है ना, तो वो मतलब सभी जगह अच्छा नंबर लाने के लायक। यही बात हम समझा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्ट उधर से ही आता है, ठीक। जिसको बच्चा इग्नोर करता है, उसको लगता है कि डिफरेंशिएशन आ गया, बढ़िया, मैट्रिक्स आता है, डिटरमिनेंट आता है, हो गया। ऐसा नहीं है, आगे कोई भी एग्जाम दोगे ना तो उधर ज़्यादा आएगा डायरेक्ट। ठीक है सर, बोलिए कितनी दिक्कत है इसमें? तो ग्लोबल लोकल अंतर समझ गए। लोकल मतलब कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आना है, देखो इधर कि इस C2 पे क्या मिल रहा है बताओ, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा, लोकल में बात कर रहे हैं। तो C2 पे क्या मिल रहा है? नीचे है, ऐसे घूमे तो यहाँ पे मिनिमा, ऐसे घूमे तो यहाँ पे मैक्सिमा। C2 पे क्या मिल रहा है? मिनिमा लोकल। और यहाँ क्या मिल रहा है? C5 पे मैक्सिमा। तो C2 वाला ज्यादा ऊंचा है कि C5 वाला? फोटो में दिख रहा है C2 वाला। तो यहाँ इस फोटो से हमको एक क्लियर बात पता चला है, बहुत अच्छा बात, कि लोकल मिनिमा जो होता है ना, कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मतलब किसी क्लास का टॉपर बच्चा किसी दूसरे क्लास में जाके सबसे नीचे हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता? हो सकता है। लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लोकल मिनिमा ज्यादा आ जाएगा तुमसे। तो जिसको नहीं ये बात समझ में आता है वो देखता है कि मिनिमा में ज्यादा आ गया तो गलत बन गया, ठीक है, तो हड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं है, किसी फंक्शन का लोकल मिनिमा उसके लोकल मैक्सिमम से अधिक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्या मस्त मौसम है, बोलते हैं पढ़ लिख लो अच्छे से, कौन पढ़ेगा? मोबाइल कितना अच्छा चीज है नहीं, जब हमको टाइम का पता नहीं चल पाता, पढ़ना है कि क्या करें। वीडियो बंद हो गया? आ गया लाइट के बटन। अच्छा, इतना हो गया ना, कम से कम समझ में आ जाएगा बच्चों। काट देंगे उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है क्या दिक्कत। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। हाँ लिखो, लिखो टेस्ट ऑफ, लिखो ना रे, टेस्ट खाने वाला नहीं, ये वाला है, ये टेस्ट परीक्षा वाला, ठीक है। चेक
ठीक है। उसका क्या होता है खाने वाला टेस्ट का स्पेलिंग है TST। अरे वाह वाह अंग्रेजी। एक होता है टेक्स्ट, ठीक है, वो क्या होता है टेक्स्ट मैसेज। ऐसे इंग्लिश तुम लोग का स्ट्रॉन्ग है, अब क्या दिक्कत है। टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। कल ही करें इसको, 5 मिनट है ऐसे, लेकिन छोड़ देते हैं, ठीक है, लंबा है थोड़ा। आज बहुत लेट